महर्षि भागीरथ ने भगवान महादेव से वरदान स्वरूप माँ गंगा को पृथ्वी पर स्थापित करने को कहा। तब उन्होंने ये सोचा भी ना होगा कि मनुष्य उन्नति के साथ साथ अपने स्वार्थ के परिणाम स्वरूप माँ गंगा को इतना अपवित्र कर चुका होगा कि जीवनदायिनी माँ गंगा उनके विनाश का कारण बनेगी। क्या इसी परिणाम के लिए पवित्र माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाया गया था? समय अपने आप में चलायमान होते हुए परिवर्तन को अपनी झोली में लेकर चलता है, पर क्या ये परिवर्तन कभी इतना भी भयावह हो सकता है जैसा कि जून 2013 में केदार घाटी में हुआ? कभी सोचा भी नहीं जा सकता है। ये एक विवादास्पद विषय है कि जून 2013 का परिवर्तन, जिसे त्रासदी की संज्ञा दी गई, मानवीय कारणों से घटित हुआ या फिर एक प्राकृतिक प्रकोप बनकर ढहा। पूरी एक मानवीय सभ्यता काल का ग्रास बनती हुई नजर आई। कोई भी आपदा से निपटने हेतु योजना कारगर साबित नहीं हुई। बस कुछ ही मिनटों में जहां जश्न और उत्साह था, वहां मातम छा गया। विनाश के अंधकार ने सब कुछ जीवित या निर्मित अपने आगोश में ले लिया। रह गया तो बस चीखों चित्कारों का वातावरण और विनाश के कभी न मिट पाने वाले निशान। जब हम कुदरत के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत अपने आप में रंग बदलता है और अपनी स्थिति को वापस लाने के लिए इस तरह की गतिविधियां होती हैं जो हमको आपदा के रूप में आज दिखाई देती हैं। उत्तराखंड की ही धरती पर जन्मे वरिष्ठ पर्यावरणविद एवं धार्मिक मार्गदर्शक अमरानंद जी इस बात पर जोर देते हैं कि हर परियोजना सर्व सुखाय और सर्व हिताय के सिद्धांत पर हो तो अच्छा होगा। जिस समय कोई योजना बनाते हैं तो योजना बनाते समय ये करें किसी को नुकसान करके तो हम योजना नहीं बना रहे हैं ना। जब मैदानों में जाने वाले पानी को हम यहीं पर रोक लें तो कहीं न कहीं बिगाड़ करेगा। कारण कुछ भी हो, पर इतना तो तय है कि प्रकृति का अति दोहन, जिसमें कि वन परियोजनाएं भी शामिल है, ने इस आपदा को और आमंत्रित किया। इसके अलावा केदारनाथ जैसे स्थानों पर कॉलोनीज का बसना भी जले पर नमक छिड़कना जैसा हुआ। प्रकृति से तालमेल बिठाकर तो कुदरती धरोहर को बचाया जा सकता है, पर कानून कायदों को नज़रअंदाज कर हम अपने को कंक्रीट के जंगल में दफन पाएंगे। असुनियोजित निर्माण कार्य निसंदेह हमें गर्त में धकेल देगा। सच ही कहा गया है कि लालच बहुत बुरी बला है और अति लालची होकर प्रकृति का पूर्ण दोहन विनाश लीला ही रचेगा और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों की नज़र में सिर्फ स्वार्थी और विनाशक ही सिद्ध होंगे। आज इसीलिए नेचर और उसके ओरिजिनल कैरेक्टर को बचाने कई आवाजें कई दिशाओं से जमीनी स्तर से उठ रही हैं। जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बनाए, गांव डुबोए, कारखाना बनाए, जंगल काटे, खादान कोड़े, सेंचुरी बनाए, बांध बनाए, गांव
सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। यमुना सूखी नर्मदा सूखी सूखी सुवर्ण रेखा, गंगा बनी गंदी नाली कृष्णा काली रेखा। तुम पियोगे पेप्सी कोला बिसलरी का पानी, हम कैसे अपना प्यास बुझाए पीकर कचरा पानी। हाँ भाई पीकर कचरा पानी। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। अंतोगत्वा बात यही है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, और हम सब यह उम्मीद और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु सबको सद्बुद्धि एवं ज्ञान दे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां अनंत तक गंगा जी के तट पर आध्यात्मिक और आत्मिक आनंद उठा सकें, और गंगा जी की अविरल धारा की तरह हर चुनौती का दृढ़ता से सामना करते हुए जीवन जीने की प्रेरणा पा सकें। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आभा, जल निर्मल आभा। शरण पड़े जो तेरे, शरण पड़े जो तेरे, सोनर